हेलो पीपल, वेरी हैप्पी मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप यूर एब्सोल्युटली फाइन। आपकी तैयारी जोरदार चल रही है। अगर आप सीए में इंटर या सीए में फाइनल का एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में दे रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो है। आपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड किया होगा, बट आपने इंस्ट्रक्शंस की फाइल को इग्नोर किया होगा। इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, एक बार गो थ्रू करना चाहिए, खास करके वो लोग जो इंटर या फाइनल लेवल पे पहली बार एग्जाम दे रहे हो। अगर आप रिपीट भी दे रहे हो, आपको दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होगा, तो भी इस वीडियो के ऊपर फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पे ये बताया गया है कि आपने आपका रोल नंबर जहां पे जगह दी हुई है उसमें प्रॉपरली लिखना है। आपको सैंपल दिया हुआ है, यहां पे मैं दिखा देता हूं। फिगर्स में भी लिखना है, यानी कि नंबर्स में, और अप्रोप्रिएट गोले भी लगाने हैं, यानी कि सर्कल्स को भी डार्कन करना है। सब्जेक्ट का कोड दिया गया है, वो भी फिगर्स में भी आएगा, सर्कल्स में भी आएगा। ये सब्जेक्ट का कोड आपको दिखाई देगा आपके क्वेश्चन पेपर पे भी। इंटर और फाइनल के पेपर्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो वहां पे इंग्लिश या हिंदी में लिखे जा सकते हैं, तो उसके लिए मीडियम का ऑप्शन दिया जाता है। सिलेबस 2016 का है या 2022 का है, उसका भी ऑप्शन दिया जाता है। आप ये सभी चीजें ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिख सकते हो या गोले बना सकते हो। आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दीजिए या तो हिंदी में, जो भी आपने चूज किया एग्जाम फॉर्म फिल करते समय, जो भी आपके एडमिट कार्ड क्लिक करके आया हुआ है। इस मोमेंट पे आप इंग्लिश से हिंदी में स्विच नहीं कर सकते, हिंदी से इंग्लिश में स्विच नहीं कर सकते, आप दोनों लैंग्वेज को मिक्स भी नहीं कर सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आप आपकी अलॉटेड सीट से उठ नहीं सकते हो, वहीं पर आपको बैठना है। एग्जामिशंस वालों ध्यान देना, आपने जो भी एग्जामिशन पाया है वो 3 अटेम्प्ट तक कंटिन्यूसली एप्लीकेबल होता है, अवेलेबल होता है। अगर आपने उसको क्लेम करना है तो वो पेपर को आपने नहीं लिखना है। अगर आप वो पेपर लिख देते हो गलती से, ऐसी गलती हुई है बच्चों से आज से पहले पास्ट में, आप बोलोगे सर ये क्या बात करो, हुआ है एक्चुअल में, आपको वो पर्टिकुलर एग्जामिशन विड्रॉ करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर केस में। तो आपने अगर एग्जामिशन के लिए क्लेम किया है तो आपने पेपर नहीं देना है। ठीक है, आपने एडमिट कार्ड को इन्विजिलेटर को देना है जब आप अटेंडेंस मार्क करेंगे। आपने अटेंडेंस शीट पे साइन करना है, इन्विजिलेटर ने आपकी शीट पे भी साइन करना है। जब आप इन्विजिलेटर की साइन ले लेते हो, उसके बाद जब पेपर एंड होने बाद पेपर सबमिट करते हो, तो मेक श्योर करेगा आपका एडमिट कार्ड आप लेकर के आ रहे हो, बिकॉज अगले पेपर्स के लिए आपको आपका एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो ऐसा कुछ पेपर आपको दिखता है। रोल नंबर लगाना भी है, यहां पे लिखना भी है, और यहां पे डॉटिंग भी करना है। सब्जेक्ट कोड यहां पे लिखना भी है, यहां पे आपको गोले भी बनाने हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, रोल नंबर वर्ड्स के अंदर में है। सिलेबस मार्क करना है 1622, मीडियम मार्क करना है प्रॉपर्ली। यहां बारकोड चिपकाया जाता है, आपको भी दे दिया जा सकता है चिपकाने के लिए, या आपका जो इन्विजिलेटर होगे वो भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, होना चाहिए, आपकी साइन जरूरी है। यहां ग्रुप नंबर आपने लिखना है प्रॉपर्ली, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। यहां पे सब्जेक्ट नेम आ जाएगा आपका, यहां पे नंबर ऑफ एडिशनल सप्लीमेंट्स कितने आपने यूज किए हैं, अगर यूज किए हैं मेक श्योर करेगा लिखना है। इन्विजिलेटर की साइन यहां पे डेट के साथ होनी जरूरी है। ये कॉलम है जो लोग भूल जाते हैं यूजुअली, राइट। तो यहां पे आपको कुछ करना ही नहीं है। यहां पे कौन करेगा, ये आपका एग्जामिनर करने वाला है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, यहां पे भी क्लियरली लिखा हुआ है यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, अवॉइड रेड पेन, अवॉइड ग्रीन पेन, वो कलर्स आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे कुछ भी नहीं करना है नीचे। देन अगर आप थोड़ा सा रूल्स चेक करेंगे, ये आपके पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है। नाम आपने आपका कहीं भी नहीं लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं भी नहीं लिखना है। आपको 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम दिया जाएगा। यहां सेशंस दूसरे यूज किए हुए हैं, ये फाउंडेशन के सेशंस यहां आ गए हैं गलती से इनके लिखने में। बट आप इंटरमीडिएट, आपका एग्जाम 2 बजे स्टार्ट होता है, फाइनल 2 बजे, जो भी आपका समय है उससे 15 मिनट पहले आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लिख नहीं सकते हो। आपका आईडी कार्ड कैरी करना है। आपने आईडी कार्ड मतलब कौन सा, आप आधार कार्ड कैरी करिए, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड आया है वो कैरी करिए, रजिस्ट्रेशन का लेटर प्रिंट करके लेकर के जा सकते हो आप, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक चीज लेकर के जाइएगा। ठीक है, सो 3 चीजें प्रिंट आउट होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 प्रिंट आउट लेकर के जाइए। 2 प्रिंट आउट रखोगे बढ़िया है, तो एडमिट कार्ड लेकर के जा सकते हो, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जा सकते हो, आधार कार्ड लेकर के जा सकते हो। अच्छा सर, एडिशनल सप्लीमेंट तो मिलेगा, रफ वर्क के लिए पेपर मिलेगा क्या? रफ वर्क के लिए पेपर नहीं मांगना है। आपका मेन आंसर बुक जो होगा उसके पीछे आपने टाइटल देना है रफ वर्क, और उसी पे आपने लिखना है, बाद में उसको क्रॉस मार करके आ जाइएगा। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, कुछ मिलावट नहीं करना है, देखने आना चाहिए इसका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पता चला उसमें चिट डाले हुए हैं अंदर। ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, राइटिंग बोर्ड इफ रिक्वायर्ड। रिस्ट वॉच वगैरह नॉर्मल सा होना चाहिए, स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउड नहीं है। देन अगर आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपको स्पेशल परमिशन मिलता है इंस्टीट्यूट से, जो आपने अप्लाई किया होगा वो आपने कैरी करना है हर बार आपके साथ। आपने एग्जामिनेशन सेंटर को एक बार पहले जाकर के देख करके आना है, खास करके वो बच्चे जो दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको फास्ट लगता है दोबारा से देखिएगा, पर ध्यान से सब चीजें करके जाइएगा। ठीक है, सो यू नीड टू विजिट दी वेन्यू, एग्जैक्ट लोकेशन आपने विजिट करना है। एग्जाम डे के एक दिन पहले जाकर के देख के आ जाइए। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो भी एक बार देख करके
करके आ जाइए। पता चला आपको बचपन में पता था ये स्कूल कॉलेज यहां है, अभी वो शिफ्ट हो चुका है और आप तो वहां जाकर दूसरे दिन सुबह ढूंढ रहे हो एग्जाम के टेंशन में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं अगर आप आधे घंटे से लेट होते हो एग्जाम में। तो अगर आपका एग्जाम 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 2:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है। 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है। सो व्हाटएवर इज द टाइम, आधे घंटे के ऊपर अलाउड नहीं है। मिनिमम 2 घंटे आपने सेंटर में बैठना है, आप उससे पहले एग्जाम हॉल लीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज के डेट पे आपका अगर आप इस कोने में हो सिटी के और इस कोने में आपको नंबर मिला हुआ है, हालांकि आपने अप्लाई यहां किया है, सेंटर यहां का मिला है, कुछ नहीं हो सकता, चेंज के चक्कर में नहीं पड़ना है। एग्जामिनेशन सेंटर कैन नॉट बी चेंज। आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो भी होगा एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नोटिस बोर्ड में दिया जाएगा, जैसे स्कूल कॉलेजेस में नॉर्मल एग्जाम्स हमारे हुआ करता था, सेम तरीके से। ठीक है, एग्जामिशन है तो पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, 3 अटेम्प्ट तक वो सक्सेसफुली कैरी होगा। अगर आप अनफेयर मींस से पकड़ जाते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर, आपको बैन किया जाएगा एग्जाम देने से कुछ सालों तक। देखो, आपकी नीयत खराब नहीं है, आप कॉपी करना नहीं चाहते, बट गलती से आप पकड़े गए, ये कब हो सकता है? आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, कोई चिट्स वगैरह लिखे हुए हैं आपने, लिखे हुए मतलब एग्जाम में कॉपी करने के लिए नहीं, समरी लिखा हुआ है कोई चीज का, फॉर्मुलाज लिखे हुए, आप रीड कर रहे हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते, हमारी आदत है चलो पॉकेट में डाल दिया, अब पॉकेट में डाल दिया और वहां पकड़े गए, आपने कॉपी तो नहीं किया, आपको तो याद भी नहीं ऐसा कुछ आपने कैरी किया है, तो ये दिक्कत की बात है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपने आपका जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट जो भी पहना हुआ है सब पॉकेट्स ध्यान से चेक करिएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम लड़कियों का खास करके आपको पर्स वगैरह अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, तो आपने बाहर छोड़ करके जाना है। उतनी चीजें कैरी करो, वैल्यूएबल चीजें कैरी मत करो, जो भी है मोबाइल फोन वगैरह एक्सेट्रा आपने साइलेंट मोड स्विच ऑफ करके आपने आपके बैग में रख देना है। ठीक है, चलिए एडिशनल शीट सप्लीमेंट्स आपको मिले जाएंगे, जो भी उसका टोटल होगा, पहले तो उसकी साइन भी होनी चाहिए, जो भी उसका टोटल होगा वो टोटल चीज आपने कहां लिखना है, मेन बुक पे आपने टोटल चीज लिख देनी है और आपने बारकोड वगैरह प्रॉपर्ली चिपकाना है। मोबाइल फोन एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो मेक श्योर करिएगा, इसको आप ध्यान दें। ठीक है, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स पहले तो कैरी नहीं करना है, कैरी भी करते हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपका जब बैग जहां आप रखते हो वहां आपने रख देना है। न्यू अमेंडमेंट आया है इंस्ट्रक्शंस के अंदर में, अमेंडमेंट ये है कि सोशल मीडिया पे ना आपने कुछ फैलाना है, रूमर्स वगैरह एक्सेट्रा, ना किसी ने फैला हुए रूमर्स को बिलीव करना है। अगर इंस्टीट्यूट बोलता है एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है तो अपने वेबसाइट पे डाल देगा, आपने जा करके किसी को कुछ ऐसे व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते नहीं बैठना है। आप बोलोगे सर आप भी उसी ग्रुप में हो जिस ग्रुप में मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है किसी स्टूडेंट का, तो सर मैंने बिलीव कर लिया, नहीं करना है बेटा जी, आपने कंपलसरी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे गलती से भी कोई चीज नहीं लिखनी है, गलती से भी कोई चीज आपने नहीं लिखनी है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जितना सिर्फ पूछा गया है उतना आंसर शीट में लिखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ इंटरप्रिटेशन डाउट आ रहा है, आप न किसी इंसान से बात कर सकते हो वहां पे कोई स्टूडेंट से, न ही एग्जामिनर इन्विजिलेटर से, आपने इसके लिए जो भी बोलना है एग्जाम होने के बाद या सब एग्जाम्स होने के बाद आप एक सेपरेट ईमेल भेज सकते हो इंस्टीट्यूट को, सो दैट मार्किंग अकॉर्डिंगली की जाएगी। मेरे ख्याल से कोविड गाइडलाइंस कहीं आज के डेट पे तो कोई स्टेट गवर्नमेंट में है नहीं, अगर कहीं होगे तो प्लीज फॉलो करिएगा। आप आपका सीट लीव करके कहीं जा नहीं सकते हो। आपके इंफॉर्मेशन के लिए आंसर शीट्स जो है ये 1 ईयर तक प्रिजर्व की जाती है। कोई डाउट है, एडमिट का डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, कोई भी इशू है, आप यहां कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी सेंटर होगा सिटी और एग्जामिनेशन सेंटर, कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिएगा, हो सके तो मैं आपको विजिट करने के लिए आ जाऊंगा, हम वहां मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल वेरी सून।